हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त होंगे। तो हमारी जो चर्चाएं चल रही थी वह मुगल साम्राज्य पर चल रही थी। मुगल साम्राज्य के सभी शासक कंप्लीट हो गए थे। उसके बाद जो है हमारा मुगल शासन व्यवस्था पर चर्चा हो रही थी, जिसमें पार्ट 1 हो चुका है। ठीक है, पार्ट 1 हो चुका है। उसको आप नहीं देखें तो उसको जाकर देख लीजिए, क्योंकि वहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो उसको देखिए और उसके बाद इसको देखिए तो आपको ज़्यादा समझ में आने वाला है। तो चलिए आज पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं, और इस पार्ट 2 के अंतर्गत ही जो है आपका मुगल शासन व्यवस्था, मुगल साम्राज्य पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, तो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद आगे के वीडियो जारी होंगे। ठीक, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। मुगल कालीन निर्माण कार्य। तो मुगल समय में जो है जो चीज़ें स्थापत्य कला यानी कोई चीज़ बनाई गई है उस पर यह देखिए कि निर्माण स्थान और उसके बाद निर्माणकर्ता कौन। तो जो काबुली बाग है इसका निर्माण जो है पानीपत में हुआ। किसने कराया, तो बाबर ने कराया था। बाबरी मस्जिद का जो है निर्माण अयोध्या में कराया गया था, और बाबर के सेनापति मीर बाकी ने इसका निर्माण किया था। जामी मस्जिद का जो है निर्माण कहाँ पर हुआ, तो संबल रुहेलखंड में हुआ, जिसका निर्माण बाबर ने कराया था। आगरा की मस्जिद जो है वह आगरा में स्थित है, इसका जो है निर्माण हुमायूं ने करवाया था। और दीन पनाह नगर की स्थापना जो है दिल्ली में की गई थी हुमायूं के द्वारा। ठीक, पुराना किला स्थित है कहाँ पर, तो है तो दिल्ली में है, और इसको जो है निर्मित किसने करवाया था, तो शेर शाह सूरी ने करवाया था। ठीक है, किसका, तो जो पुराना किला है, किला ए कोहना, इसका निर्माण जो है दिल्ली में कराया किसने, तो शेरशाह सूरी ने। रोहतासगढ़ का जो किला है यह जो है उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत में स्थित है, और इसका निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। शेरशाह का मकबरा जो है कहाँ पर स्थित है, तो सासाराम बिहार में स्थित है, और इसका निर्माण भी जो है किसने कराया, तो शेरशाह सूरी ने करवाया था। ठीक है, हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है, तो दिल्ली में स्थित है, और इसको जो है हमीदा बानो बेगम ने निर्मित करवाया था, जो हुमायूं का मकबरा है। ठीक, आगरा का किला जो है कहाँ स्थित है, तो आगरा में स्थित है। अकबर इसके निर्माण करता रहे। जहांगीरी महल जो है वह फतेहपुर सीकरी में स्थित है, अकबर ने इसका निर्माण कराया। फतेहपुर सीकरी महल फतेहपुर सीकरी में अकबर के द्वारा। जोधाबाई महल फतेहपुर सीकरी में अकबर के द्वारा। ठीक है, मरियम की कोठी जो है यह भी किसके द्वारा बनवाई गई, तो महान अकबर के द्वारा। बीरबल का महल जो है फतेहपुर सीकरी में अकबर के द्वारा बनवाया गया। पंचमहल जो है फतेहपुर सीकरी में अकबर के द्वारा बनवाया गया। तुर्की सुल्तान की कोठी जो है वह फतेहपुर सीकरी में ही स्थित है, अकबर ने इसका निर्माण करवाया। खास महल, ठीक है, फतेहपुर सीकरी में अकबर ने निर्मित करवाया। ठीक, जामा मस्जिद जो है यह भी कहाँ पर है, फतेहपुर सीकरी में है, अकबर ने इसका निर्माण करवाया। बुलंद दरवाज़ा यह जो है गुजरात विजय के उपरांत बनवाया था किसने, तो अकबर ने बनवाया था। कहाँ पर, तो फतेहपुर सीकरी में। ठीक, शेख सलीम चिश्ती का जो मकबरा है ना, इसको जो है फतेहपुर सीकरी में बनवाया गया अकबर के द्वारा। इस्लाम शाह का जो मकबरा है फतेहपुर सीकरी में है, और अकबर ने इसका निर्माण कराया। अकबर का जो मकबरा है यह सिकंदरा में स्थित है। कहाँ पर, तो सिकंदरा में स्थित है, और जहांगीर ने इसका निर्माण करवाया था। किनका, तो अकबर के बरी का निर्माण। ठीक है, और राजा राम ने क्या किया था, जो मकबरा है अकबर का, इसको तोड़ मोड़ के जो है इसमें से अकबर की हड्डियों को निकाल कर जला दिया था। किसने, तो राजा राम ने। ठीक है, एतमादुद्दौला का जो मकबरा है वह आगरा में स्थित है, नूरजहां ने बनवाया था। जहांगीर का जो मकबरा है यह शाहदरा लाहौर में स्थित है, नूरजहां ने बनवाया था। ठीक, आगरा जो महल है आगरा में स्थित है, और इसका निर्माण जो है किसने कराया था, तो स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है शाहजहां के काल को, तो शाहजहां ने बनवाया था। शीश महल आगरा में स्थित है, शाहजहां ने बनवाया। खास महल जो है आगरा में स्थित है, शाहजहां ने बनवाया। और मुशम्मन बुर्ज जो है वह आगरा में स्थित है, शाहजहां ने इसका निर्माण करवाया। नगीना मस्जिद जो है आगरा में स्थित है, और इसका निर्माण जो है शाहजहां ने कराया। मोती मस्जिद जो है यह कहाँ है, तो आगरा में स्थित है, किसका निर्माण किसने कराया, तो शाहजहां ने। जामी मस्जिद का जो है निर्माण आगरा में कराया गया, किसके द्वारा, तो जहां आरा के द्वारा। ठीक है, जहां आरा कौन थी, तो शाहजहां की पुत्री थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि ताजमहल जो है किसने बनवाया, तो शाहजहां ने बनवाया मुमताज महल की याद में। ठीक है, कहाँ पर, तो आगरा में। शाहजहानाबाद की स्थापना किसने की, तो जो है शाहजहां ने। शाहजहानाबाद नगर की स्थापना की, कहाँ पर, तो दिल्ली में। ठीक है, किसने, तो शाहजहां ने। लाल किले का निर्माण जो है दिल्ली में कराया गया शाहजहां के द्वारा। दीवाने आम जो है यह दिल्ली में बनाया गया शाहजहां के द्वारा। रंग महल जो है कहाँ पर स्थित है, तो दिल्ली में, शाहजहां ने इसका निर्माण कराया।
जामा मस्जिद जो है दिल्ली में स्थित है और इसका भी निर्माण किसने कराया? तो शाहजहां ने कराया। इसीलिए तो स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है शाहजहां के काल को। ठीक है। रबिया उद दौरानी का मकबरा जो है औरंगाबाद में स्थित है, औरंगजेब ने बनवाया था। बादशाही मस्जिद का निर्माण लाहौर में कराया गया औरंगजेब के द्वारा। मोती मस्जिद जो है यह दिल्ली में स्थित है, लाल किले के अंदर स्थित है मोती मस्जिद। इसका निर्माण जो है औरंगजेब ने करवाया था। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। तो मुगल साम्राज्य का विघटन होता है किन किन युद्धों के दौरान? तो उसको ध्यान दीजिए। तो मुगल साम्राज्य का जो विघटन है, औरंगजेब का उत्तराधिकारी जो है वह कौन हुआ था? तो शाह आलम हुआ था। शाह आलम का वास्तविक नाम जो है मुअज्जम था। क्या था? तो मुअज्जम था, यानी कि बहादुर शाह था। ठीक। शाह आलम का राज्याभिषेक जो है 1707 ईस्वी में लाहौर के उत्तर में शाहुद्दौला नामक पुल पर हुआ था। किनका? तो शाह आलम का जो राज्याभिषेक है। बहादुर शाह को शाह बेखबर उपनाम से जाना जाता है। किस नाम से? तो शाह बेखबर के नाम से किनको जाना जाता है? तो बहादुर शाह को। खफी खां ने जो है शाह बेखबर कहा था। किनको? तो बहादुर शाह को। बहादुर शाह की मृत्यु जो है 1712 ईस्वी में होती है। बहादुर शाह को औरंगजेब के मकबरे के आंगन में जो है दफनाया गया था। किनको? तो जो है बहादुर शाह को औरंगजेब के मकबरे के आंगन में जो है दफनाया गया था। कहाँ पर? तो औरंगाबाद में। ठीक। जहांदर शाह जो है जुल्फिकार खां के सहयोग से गद्दी पर बैठा था, जो जहांदर शाह था। ठीक है। जहांदर शाह का प्रधानमंत्री जो है वह जुल्फिकार खां था। हुसैन अली खां एवं अब्दुल्ला खां को जो है सैयद बंधु के नाम से जाना जाता है। किनको? तो हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां को सैयद बंधु के नाम से जाना जाता है। भारतीय इतिहास में सैयद बंधु को जो है शासक निर्माता कहा जाता है भारतीय इतिहास में। ठीक है। शासक निर्माता किनको कहा जाता है? तो जो सैयद बंधु थे। सैयद बंधु कौन थे? तो हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां थे। ठीक। मुगल साम्राज्य का प्रथम अयोग्य शासक कौन था? तो जहांदर शाह था। कौन था? जहांदर शाह जो है वह प्रथम अयोग्य शासक था। किसमें? तो मुगल साम्राज्य में। ठीक। जहांदर शाह को जो है लंपट मूर्ख भी कहा जाता था। किसको? तो जहांदर शाह को। ठीक। फर्रुख हसीर जो है जनवरी 1713 ईस्वी में जो है सैयद बंधुओं के सहयोग से गद्दी पर बैठा था। कौन? तो फर्रुख हसीर जो था। सिख नेता बंदा बहादुर की हत्या जो है फर्रुख हसीर ने ही की थी। अंग्रेजों को मुक्त व्यापार करने का सुनहरा फरमान जो है फर्रुख हसीर ने ही दिया था। ठीक है। फर्रुख हसीर की हत्या सैयद बंधुओं ने की थी। किसने? तो सैयद बंधुओं ने जो है फर्रुख हसीर की हत्या भी कर दी थी। इनको गद्दी पर भी बैठाया और इनको हटा भी दिया। मुगल साम्राज्य का घृणित कायर शासक जो था वह फर्रुख हसीर था। कौन था? फर्रुख हसीर था। रफ़ी उद दर्जात की मृत्यु जो है किससे होती है? तो क्षय रोग से होती है। किसकी? तो रफ़ी उद दर्जात की मृत्यु। मोहम्मद शाह 1719 ईस्वी में जो है गद्दी पर बैठा, वो भी सैयद बंधुओं के सहयोग से गद्दी पर बैठा। कौन? मोहम्मद शाह जो था 1719 में गद्दी पर बैठा। मोहम्मद शाह का जो वास्तविक नाम था रोशन अख्तर था। क्या था? रोशन अख्तर जो है वह मोहम्मद शाह का वास्तविक नाम था। प्रशासन के प्रति जो है गैर जिम्मेदार तथा मदिरा एवं सुंदर युवतियों के प्रति रुझान के कारण मोहम्मद शाह को रंगीला नाम से जाना जाता था। ठीक। नादिर शाह ने भारत पर 1739 ईस्वी में आक्रमण किया था। किसने? तो नादिर शाह ने। विश्व का प्रसिद्ध मयूर सिंहासन या तख्ते ताउस जो है वह नादिर शाह ने ले लिया था। ठीक है। किसने ले लिया? तो नादिर शाह ने जो है विश्व का जो प्रसिद्ध मयूर सिंहासन था ना, या उसको जो है तख्ते ताउस कहा जाता था, उसको नादिर शाह ने ले लिया। ठीक है। नादिर शाह का जो सेनापति था अहमद शाह अब्दाली था। कौन था? अहमद शाह अब्दाली था। शाह आलम द्वितीय जो है 1759 ईस्वी पर जो है गद्दी पर बैठता है। कौन? शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय का जो वास्तविक नाम था अली गौहर था। क्या था? तो अली गौहर जो है शाह आलम द्वितीय का वास्तविक नाम था। 1764 ईस्वी के प्रसिद्ध बक्सर के युद्ध में जो है अंग्रेजों के खिलाफ बंगाल के मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउद्दौला तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने भाग लिया था। किसमें? तो बक्सर के युद्ध में जो 1764 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। अंग्रेजों के खिलाफ जो है लड़ाई हुई थी, जिनमें बंगाल के मीर कासिम थे, अवध के नवाब सुजाउद्दौला थे और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय थे। ठीक। चलिए
नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अंग्रेजों ने 1803 ईस्वी में दिल्ली पर कब्जा कर लिया। इलाहाबाद की संधि जो है 1765 ईस्वी में हुई थी। इलाहाबाद की संधि के अनुसार बादशाह शाह आलम द्वितीय 20 लाख रुपए वार्षिक पेंशन के बदले जो है बिहार एवं बंगाल की दीवानी अंग्रेजों को दे दी थी। ठीक है, किसने? तो शाह आलम द्वितीय ने 20 लाख रुपए के चक्कर में जो है बिहार एवं बंगाल की दीवानी अंग्रेजों को थमा दी थी। ठीक, अंतिम मुगल शासक जो है वह कौन था? तो बहादुर शाह द्वितीय था, जिसको जो है जफर के नाम से भी जाना जाता है, यानी बहादुर शाह जफर के नाम से जाना जाता है। किनको? तो बहादुर शाह द्वितीय को। ठीक, बहादुर शाह द्वितीय को निर्वासित करके अंग्रेजों ने कहाँ भेज दिया था? रंगून भेज दिया था, म्यांमार रंगून में भेज दिया, और वहीं पर इसकी मृत्यु भी हो गई थी। किसकी? तो बहादुर शाह जफर की। बहादुर शाह द्वितीय को जो है जफर की उपाधि दी गई थी। ठीक, लाल किला जो कि दिल्ली में है, हीरा महल बहादुर शाह जफर ने बनवाया था। ठीक है, लाल किला में जो हीरा महल है ना, उसका निर्माण बहादुर शाह जफर ने करवाया था। लाल किला दिल्ली में जो हयात बख्श बाग भी स्थित है। ठीक है, लाल किला में हयात बख्श बाग भी स्थित है। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। मध्यकाल में भारत आने वाले जो विदेशी यात्री हुए, ठीक है, मध्यकालीन भारत में विदेशी जो यात्री हुए वह कौन कौन आए, किनके शासनकाल में आए, तो उनके बारे में यह पॉइंट्स है। तो चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर भ्रमण काल है, यात्री कौन हुआ और किसके समय में आया था। ठीक है, तो जो है 1288 से 1293 ईस्वी तक जो है कौन आया था? तो मार्को पोलो आया था, जो कि इटली का यात्री था। किनके साम्राज्य में आया था? तो पांडे राज्य के साम्राज्य में आया था, यानी पांडे शासनकाल में आया था मार्को पोलो। 1333 से 1342 ईस्वी तक जो है इब्न बतूता था, जो कि मोरक्को का यात्री था। ठीक है, और यह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। ठीक है, कौन? जो इब्न बतूता था। ठीक, 1420 से 1422 ईस्वी तक जो है निकोलो कोंटी, जो कि इटली का यात्री था, यह देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था और यह विजयनगर के शासक थे। 1421 से जो है 1431 तक चेंगही आया, जो कि चीनी यात्री था, जलालुद्दीन के शासनकाल में आया, बंगाल के शासक हुए थे। ठीक, और ये जो अब्दुल रज्जाक है ना, ईरान का राजदूत था, 1442 से 43 तक रहा, देवराय द्वितीय, जो कि विजयनगर के शासक हुए थे। ठीक, और उसके बाद हम बात करते हैं, तो यहाँ पर जो है सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती ही हैं, जब वो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में तब वो इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं तो नूनिज। ठीक है, 1535 से 1537 ईस्वी तक कौन आया था? तो नूनिज आया था, जो कि एक पुर्तगाली यात्री था, अश्व सौदागर था। ठीक है, अच्युत देवराय विजयनगर के साम्राज्य में आया था। ठीक, और यहाँ पर देखिए 1567 से 68 तक जो है सीजर फ्रेडरिज आया था, पुर्तगाली यात्री था, विजयनगर साम्राज्य में। ठीक, और उसके बाद देखिए कि 1585 से 1591 तक रहा कौन? रॉल्फ फिंच, जो कि प्रथम अंग्रेजी यात्री था। ठीक है, किनके शासनकाल में आया? तो जो है अकबर के शासनकाल में आया था। ठीक, 1578 से 1582 ईस्वी तक जो है एंथोनी मासेरात पुर्तगाली पादरी था, जो अकबर के शासनकाल में आया था। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि जो 16वीं शताब्दी में आया लामा तारानाथ, जो कि तिब्बती बौद्ध यात्री था, पूर्वी भारत में आया था। और यहाँ पर देखिए 1608 से 1613 ईस्वी तक जो है कैप्टन हॉकिंस आया था। कौन आया? कैप्टन हॉकिंस आया, अंग्रेज व्यापारी था, प्रथम अंग्रेज व्यापारी था, जो जहांगीर के शासनकाल में आया था। कौन? कैप्टन हॉकिंस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि 1615 से 1619 ईस्वी में जो है कौन आया था? तो सर टॉमस रो आया था, जो कि अंग्रेज राजदूत था, जहांगीर के शासनकाल में जो है भारत आया था। कौन? जो सर टॉमस रो था। ठीक है, अब आगे हम यहाँ पर बात करें तो जो पीटर मुंडी हैं, ठीक है, 1630 से 1634 ईस्वी तक यह इटली का यात्री था, शाहजहां के शासनकाल में जो है भारत आया था। ठीक है, बर्नियर तो 1658 से 1668 ईस्वी तक जो है बर्नियर, जो कि फ्रेंच चिकित्सक था, यह औरंगजेब का चिकित्सक था। ठीक है, औरंगजेब के शासनकाल में भारत आया था, जो बर्नियर था। ठीक है, और यहाँ पर देखिए आगे बात करते हैं
तो जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वह आता है मुगल कालीन साहित्य। क्या आता है? मुगल कालीन साहित्य। तो जो मुगल कालीन साहित्य है यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो साहित्य देखिए और उसके लेखक देखिए। तुजुक-ए-बाबरी की रचना जो है तुर्की भाषा में किसने की? तो बाबर ने की थी तुजुक-ए-बाबरी की रचना। ठीक है। फारसी भाषा में जो है हुमायूं नामा किसने लिखा? तो गुलबदन बेगम ने लिखा, जो कि बाबर की पुत्री थी। कौन? गुलबदन बेगम। ठीक है। हुमायूं नामा लिखी गई। ठीक। अकबर की रचना, ठीक है, सॉरी, अकबरनामा और आईने अकबरी, इन दोनों की रचना जो है फारसी भाषा में किसने की? तो अबुल फजल ने की थी। तबकात-ए-अकबरी की रचना जो है निज़ामुद्दीन अहमद ने। ठीक है। तज़किरातुल वाक़ियात की रचना जो है, ठीक है, और तारीख़ अकबर शाही, इन दोनों की रचना किसने की? तो फारसी भाषा में जो है जौहर आफ्ताबची खां ने की थी। ठीक है। तारीख़ शेर शाही की रचना जो है फारसी भाषा में अब्बास खां सरवानी ने की थी। मुंतखब उल तवारीख़, ठीक है, मुंतखब उत तवारीख़ की रचना अब्दुल कादिर बदायूनी ने जो है फारसी भाषा में की थी। और जो है तारीख़ सलातिन की रचना जो है वह अहमद यादगार ने की थी। किस भाषा में की थी? तो फारसी भाषा में की थी। ठीक है। तारीख़ सलातिन ए अफ़गाना ये पूरा नाम है। ठीक। चलिए आगे बात करते हैं। तो तज़किरा, ठीक है, तज़किरा-ए-हुमायूं की रचना बजाइद बयात ने फारसी में। तुजुक-ए-जहांगीरी की रचना जो है जहांगीर ने की थी। मोतमिद खां ने इसको पूरा किया था, क्योंकि जहांगीर इसको अपूर्ण छोड़कर चले गए थे। ठीक। इकबालनामा-ए-जहांगीरी की रचना जो है मोतमिद खां बख्शी ने की फारसी में। मस्सारे जहांगीरी की रचना ख्वाजा कामगार ने। ठीक है। और मक्जम-ए-अफ़गानी की रचना जो है नियातम उल्लाह के द्वारा। तारीख़ फरिश्ता की रचना जो है मोहम्मद कासिम फरिश्ता के द्वारा रचित, ठीक है, फारसी भाषा में। मासर-ए-रहीनी जो है मुल्ला नहवंदी की द्वारा लिखी गई थी। ठीक। पादशाहनामा की जो रचना है ना, यह मोहम्मद अमीन कजवानी ने जो है की थी फारसी भाषा में। पादशाहनामा की रचना अब्दुल हमीद लाहौरी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाली उतनी नहीं है। ठीक है। तो अब्दुल हमीद लाहौरी ने फारसी भाषा में पादशाहनामा की रचना की। शाहजहां नामा की रचना जो है इनायत खान ने। आलम-ए-सलेह की रचना जो है मोहम्मद सलेह ने। ठीक है। मुंतखब उल लुबाब की रचना जो है खफी खान ने। आलमगीर नामा जो है वह काजिमी सिराजी ने, किसने? काजिम सिराजी ने जो है आलमगीर नामा की रचना की। ठीक। नुक्सा दिलकुशा की रचना जो है मोहम्मद साकी ने। फतूहत-ए-आलमगीरी की रचना जो है ईश्वर दास नागर ने। वाक़ियात-ए-आलमगीरी की रचना जो है आकिल खां ने। माशिर-ए-आलमगीरी की रचना जो है मोहम्मद साकी मुस्तैद खां ने की थी। ठीक। खुलासा उल तवारीख़ की रचना जो है सुजान राय ने। और सिवारुल मुतखरीन की रचना जो है गुलाम हुसैन ने की थी। किस भाषा में की थी? तो फारसी। तवारीख़-ए-मुज़फ़्फ़री की रचना जो है मोहम्मद अली ने की थी। और मजुल बहरीन की रचना दारा सिकोह ने की थी। किसकी? तो मजुल बहरीन की रचना फारसी भाषा में। ठीक। अब यहाँ पर जो है ये तो फारसी हो गया, तुर्की भाषा हो गया। सबसे ज़्यादा जो है तुर्की भाषा में रचनाएं की गई मुगल साम्राज्य में। ठीक है, सॉरी, फारसी भाषा में, और तुर्की भाषा में तो एक ही हुई, तुजुक-ए-बाबरी। ठीक है। अब हिंदी में यदि हम देखते हैं तो रामचरितमानस की रचना जो है तुलसीदास ने जो है कि किसके शासनकाल में? तो अकबर के शासनकाल में प्रमुख रूप से। ठीक है। रामचरितमानस की रचना। विनय पत्रिका जो है तुलसीदास की है। ठीक। सूर सागर की रचना जो है सूरदास ने की। और प्रेम वाटिका की रचना जो है रस खान ने। सुंदर श्रृंगार की रचना सुंदर कविराय ने। कवित्र रत्नाकर की रचना जो है सेनापति ने की। कविंद्र कल्पतरु की रचना जो है कविंद्र आचार्य ने। कवि प्रिया रसिक प्रिया, ठीक है, अलंकार मंजरी रामचंद्रिका, ये सभी रचनाएं किनकी हैं? तो केशवदास की हैं। कवि प्रिया रसिक प्रिय एक ही रचना है। ठीक है। अलंकार मंजरी रामचंद्रिका केशवदास की रचना है। ठीक। अब यहाँ पर देखिए तुर्की हो गया, फारसी हो गया, हिंदी हो गया। अब यहाँ पर संस्कृत भाषा में जो है जो कवियों ने या लेखकों ने जो है रचनाएं की, किन में? तो मुगल साम्राज्य में। उनमें जो है अकबर शाही रचना है श्रृंगार दर्पण है, इसको जो है पद्म सुंदर ने लिखा था। भानुचंद्र चरित जो है आचार्य सिद्धचंद्र उपाध्याय ने लिखा था। रस गंगाधर और गंगा लहरी की रचना जो है पंडित जगन्नाथ ने की थी। ठीक है। ये जो है संस्कृत रचनाएं थी मुगल काल की। अब यहाँ पर देखिए फारसी भाषा में जो है अनुवादित रचनाएं जो हैं वो कौन सी हैं? ठीक है। तो महाभारत का जो है संस्कृत, ठीक है, महाभारत जो संस्कृत में लिखा गया था ना, उसको जो है अनुवाद किया गया नकी खान के द्वारा, बदायूनी के द्वारा, अबुल फजल के द्वारा, फैजी के द्वारा। ठीक है। किस भाषा में? तो फारसी भाषा में। ठीक।
रामायण की जो है फारसी भाषा में अनुवाद बदायूनी ने किया था। अथर्ववेद का अनुवाद फारसी भाषा में बदायूनी हाजी इब्राहिम सरहिंदी ने पूर्ण किया था। ठीक है, बदायूनी ने तो किया ही, उसके साथ हाजी इब्राहिम सरहिंदी ने इसको पूरा किया। ठीक, लीलावती जो है इसका फारसी में अनुवाद फैजी ने किया था। राजतरंगणी कल्हड़ की जो है इसका फारसी में अनुवाद शाह मोहम्मद शहबादी ने करवाया था। ठीक, काली या दमन की जो है जो रचना है ना, इसका फारसी में अनुवाद अबुल फजल ने करवाया था। ठीक है, नल दमयंती, ठीक है, नल दमयंती जो रचना है इसका फारसी में अनुवाद फैजी ने किया। ठीक, हरिवंश रचना है इसका फारसी में अनुवाद मौलाना शेरी ने कराया। ठीक, 50 उपनिषद, ठीक है, भागवत, दाराशिकोह, गीता एवं योग वशिष्ठ। ठीक है, यह क्या है तो यहाँ पर जो है कुछ अलग ही पॉइंट्स है कि 50 उपनिषद, ठीक है, भागवत, दाराशिकोह, गीता एवं योग वशिष्ठ। ठीक, तो यहाँ पर जो है जो हमारा मुगल साम्राज्य है ना, यह कंप्लीट हो जाता है। मुगल शासन व्यवस्था कंप्लीट हो जाती है। मुगल प्रशासनिक सुधार, ठीक है, साहित्य, ठीक है, शिक्षा, सैनिक व्यवस्था, सभी चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं। अब यह जो वीडियो है हमारा मुगल साम्राज्य कंप्लीट हो गया। आएगा हमारा नेक्स्ट वीडियो, उसका आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। इंतज़ार का मतलब नेक्स्ट डे। ठीक, यह वीडियो कंटेंट आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।